रोजाना दिन भर। अट्ठाईस घंटे में 3 हादसे, जिसमें 2 लोगों की मौत और 1 शख्स घायल। प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में हुए इन हादसों के पीछे रही तो केवल लापरवाही। एमवाय अस्पताल में यह सब कुछ तब हो रहा है जब ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है। में फंसी गर्भवती महिला की मौत, खून न मिलने पर बच्ची ने तोड़ा दम। चलता हुआ पंखा मरीज पर गिरा। जी हां, महज 28 घंटे के अंतराल में 3 हादसे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 मरीज घायल हो गया। पहला मामला शनिवार को हुआ, जिसमें गर्भवती महिला सईदा 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। परिजन ने इंसाफ मांगा तो उन्हें धक्के देकर भगा दिया गया। सर, हमें कुछ सुनो ही नहीं कर रहा हूँ। आवेदन बना के दे दो, तुम्हारी गलती है कि तुमको बोले यहाँ लेकर आना था। सर, अगर हम यहाँ लेकर आते, हमारे पेशेंट का पेट फूट जाता तो क्या करते? ना तो अस्पताल वालों ने कुछ करा, हमें धक्के देके बाहर लगा दिया। वहाँ 2 पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों ने और गार्ड और कर्मचारी भी थे, वो हमारे गेट तक के लेके आ गया और हमारे मेन गेट तक के भगा। ना एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं दी हमारे को, तो हमने 2000 में अलग से एम्बुलेंस करी, उसको लेके पेशेंट को लेके गए। दूसरा मामला 27 सितंबर रविवार का है। खरगोन के रहने वाले देहर सिंह की 2.5 साल की बेटी मनकौर को निमोनिया के इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया था। बच्ची को खून की जरूरत थी। परिजन भटकते रहे लेकिन कोई मदद नहीं मिली। नतीजा, मनकौर की दर्दनाक मौत। लापरवाही करने से उन्हें खून की जांच करवा के खून सब निकाल लिया उनके बच्ची का, और वापस खून क्या और पर्चियाँ लेके बताए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अंदर नहीं जाने के ताला लगा दिए, ताला लगा दिया। ताला भी ठोका हमने, जब भी ने खोले जब भी गेट खोले। ब्लड देने में डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर ने मना कर दिया और बोलने लगे हमारे वाला तो हमारे साथ कोई भी नहीं है। रविवार रात ही एक और हादसा हो गया, जिसमें एक चलता हुआ पंखा मरीज पर गिर पड़ा। यह हादसा पेश आया भोपाल के साथ। वो सांझ को गिरा 8 बजे रात को। अच्छा। 18 में यहीं पे थे, अटेंडर भी थे और डॉक्टर भी थे और सब आसपास वाले। हाँ, उसने हटाया, फिर हम जब। तीनों मामले साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन लापरवाही मानने को तैयार नहीं। प्रबंधन का तो इसमें जो पंखा लटकाने का काम प्रबंधन का तो नहीं होता है। पंखा लटकाने का काम पीडब्ल्यूडी का, उसका मेंटेनेंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत कार्य का सारा मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी का होता है। तो उसमें प्रबंधन तो सीधे रूप से किसी भी तरीके से जवाबदार नहीं हो सकता। खास बात यह है कि ये हादसे उस वक्त पेश आ रहे हैं जब एमवाय अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन ये किस तरह का कायाकल्प है जिसमें मरीजों को लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर का एमवाय अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां सुविधाएं बढ़ाने के लिए कायाकल्प किया जा रहा है। अस्पताल को पूरी तरीके से बदला जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो हादसे पेश आए हैं वो इसी दौरान सामने आए। तो आखिरकार किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए, उनसे और ज्यादा बात करते हैं। पुनीत, करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं ऑपरेशन कायाकल्प में। कहा तो ये भी जा रहा था कि लोगों से मदद ली गई है, जो एनआरआई डॉक्टर है उनसे मदद ली गई है, एक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला अस्पताल एमवाय को बनाना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है इन तीनों हादसों को देखकर, वो भी 28 घंटे में। जी विजय जी, बिल्कुल 28 घंटे में जो 3 हादसे हुए हैं उनको देखकर तो ये बात कही जा सकती है कि किस तरह से एमवाय अस्पताल का कायाकल्प किया जा रहा है। जो दावे किए गए थे कि एमवाय अस्पताल को वाला बनाया जाएगा, वो तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। दरअसल एमवाय अस्पताल की जितनी भी जांचों की मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन है, वो लंबे टाइम से बंद पड़ी हुई है। उसके अलावा डायलिसिस मशीनें भी बंद पड़ी हुई है। ये तो एक अलग बात हुई विजय जी। इसके अलावा जो मामले सामने देखने को आए हैं, लिफ्ट में फंसकर एक महिला की मौत हो जाती है, ये बात अपने आप में काफी गंभीर है। इसके अलावा 2.5 साल की बच्ची का
खून की कमी की वजह से, ब्लड उपलब्ध नहीं होने की वजह से मौत हो जाती है। तो ये दो मामले भी अपने आप में काफी बड़े हैं कि किस तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनके अलावा दूसरी सुविधाओं की अभाव में ही मरीजों की मौत हो जा रही है। ये दो मामले थमे भी नहीं थे कि एक मरीज पर चलता हुआ पंखा गिर जाता है। निश्चित तौर पर जो कायाकल्प किया जा रहा है उसकी आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विजय जी, जो एमवाय अधीक्षक डॉक्टर एडी भटनागर है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। आरक्षक भर्ती मामले में उन पर भ्रष्टाचार को लेकर जांच बैठी हुई है, जिसके उनका चालान कोर्ट में पेश करने के लिए भोपाल से आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका चालान पेश नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर जो अधीक्षक पहले से ही, जो डॉक्टर पहले से ही भ्रष्टाचारों में लिप्त है, वो इस कायाकल्प में किस कदर भ्रष्टाचार कर रहा होगा, इसका अंदाजा तो इन 3 मामलों से लगाया जा सकता है। इसके अलावा आए दिन एमवाय अस्पताल में देखने को मिलता है कि कुत्ते बच्चों के, नवजात बच्चों के शव को नोचते हुए नजर आते हैं। चूहे मारने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनको रोकने का किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जितने तमाम मरीज वहां पहुंचते हैं उनके साथ बदसलूकी बिल्कुल, यानी कि अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो जस का तस है जो कायाकल्प के पहले था, और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लिए एमवाय पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे हादसों का वो शिकार हो रहे हैं और ऐसी खामियों का शिकार हो रहे हैं जिससे मरीजों का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इस पर बहुत सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की, जहां का जल संसाधन विभाग जो है वो पिछले 5 सालों से रामराज्य में तब्दील हुआ है। कैसे? ब्रेक के बाद।